प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, दोनों सरकारें लगातार बता दें आपको, जिस तरीके से अगर खादी को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि प्रदर्शनी में आवें तो लोग खादी का ही प्रयोग करें। और यहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ये अयोध्या जनपद है और यहाँ पर लालबाग स्थित क्षत्रिय बोर्डिंग है। और यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं, आपको दिखा दूं, प्रदर्शनी दिखा दूं। पहली बात तो यहाँ पर ये पूरे ग्राउंड की बात की जाएगी तो पूरा ग्राउंड खाली है और यहाँ पर कोई ग्राहक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और इससे कितना लोगों को खादी के पहनावे के लिए जागरूक करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई है और केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार लोगों के जहन में ये बातें ला रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जागरूक करके और लोगों के दिमाग में खादी की बात बैठाई जाए और वो खादी का प्रयोग करें। लेकिन ये दिखा दें आपको, कश्मीरी ड्राई फ्रूट है और ये बैठे हैं और लेकिन इनके यहाँ ग्राहक ही नहीं है। आखिर क्या वजह है और क्या जो ग्रामोद्योग वाले हैं, क्या इनके जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक अमला है, क्या इसको प्रचार प्रसार करने में क्या कोर कसर रह गई कि जो यहाँ पर ग्राहक नहीं आ पाए। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर एक मैडम बैठी हैं, इनका भी स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर जो है बैग वैग बना रखा है इन्होंने। तो मैडम ये आपने स्टॉल लगा रखा है, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स? देखिए, हम आए हैं, मेरा नाम शिल्पी टंडन है, हम टांडा अम्बेडकर नगर से आए हैं। ये हमारा खुद का अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ये बनारस और सिल्क के कपड़ों के बैग हमारे यहाँ बनते हैं। रिस्पॉन्स की बात कहें तो उम्मीद बहुत थी यहाँ पर कि यहाँ पर अच्छी सेल होती है, क्योंकि हर बार जीजीआईसी में लगता है तो सेल अच्छी होती है। लेकिन अब की बार लोकेशन साइन इन लोगों ने कुछ गलत चुन लिया है, इस वजह से सेल तो ना के बराबर ही समझी हुई है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक ही नहीं यहाँ पर आ पा रही। जब पब्लिक नहीं आ रही तो हम बेचें किसे? तो बस सोचिए, यहाँ रहना खाना खर्चा सब अपनी जेब से ही जा रहा है। लेकिन अब 2 दिन का और बचा है तो रुकना तो पड़ेगा ही हम लोग। 2 तारीख से लगातार यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है और उसमें आज आप बैठी हैं, तो क्या सुबह से कुछ ग्राहक मिले आपको? नहीं, बस सर बोनी हो जाती तो हम लोग को लगता है कि चलो आज का दिन बन गया, बस ये है, खाने पीने भर का पैसा आ गया और तो ज्यादा कुछ यहाँ कुछ नहीं निकलता। कैसे चलता होगा आपका? सर जो भी आप रह रहे हैं तो चला रहे हैं भाई, सेविंग से चला रहे हैं, जैसे भी कहिए उतना निकल आता है, बस कि हाँ खा पी लें, बस यही खाना पीना यही बनता ही है जी। बिल्कुल। आपको बता दें कि क्या ये प्रसारण का जो है अभाव है या इनकी उदासीनता, ये जो यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है और केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, लगातार जो है कई माध्यमों से पूरे प्रदेश की बात किया, पूरे भारत की बात किया गई, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि खादी ही प्रयोग करें। यहाँ पर कॉस्मेटिक की शॉप लगा रखा है इन्होंने। क्या भैया कुछ? हाँ ठीक है। क्या नहीं, धूपबत्ती की बात नहीं, क्या कोई ग्राहक आ रहा है? नहीं आ रहा सर जी, आप देख रहे हो ग्राहक तो मिनिमम नहीं आए हैं यहाँ पर, नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक 10 पब्लिक आ जाए वो भी बहुत है। अच्छा, खर्चा चल रहा आपका है? खर्चा तो ऐसे मिनिमम जो 150 रुपए आ जाता है तो खाना खर्चे के लिए हो जाता है। तो यहाँ कमाने आए सब्जी, यहाँ सीजन का टाइम है। जो 2 तारीख को यहाँ पर जो स्टॉल लगाया आपने, तो अभी तक आपकी यहाँ पर आपने बताया बोहनी हो जाती है, तो खर्चा कैसे चलता होगा? खर्चा तो ऐसे ही चलता है ना, बोहनी का मतलब ये है कि अगरबत्ती धूपबत्ती ले लिया 100-150 रुपए आ गया तो खाना खर्चा हो गया, और ये आप प्रॉफिट जो समझो तो ये 150 रुपए माफ करो। बिल्कुल, आपको बता दीजिए, जिस तरीके से ऐसे में कॉस्मेटिक हो या बुटीक का हो या ये यहाँ बैठे ये आपके कपड़े की बात की जाएगी, खादी कपड़े हैं, तो ऐसे में भी खाली बैठे हैं। तो ऐसे आपको दिखा दें, जो एक ग्राउंड है, ग्राउंड में 60-70 दुकानें होंगी, जो एकदम यहाँ पर या तो दुकानें लोग छोड़ के चले गए या दुकानें खुली हैं, तो इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। और वो भी लोगों का मानना है और कहना है कि जगह परिवर्तन कर देने से यहाँ पर ऐसी समस्या आई। अगर ये ग्राउंड कोई और चुन लिए होते जो शहर से नज़दीक होता, तो संभवतः इसका लाभ इन दुकानदारों को होता, क्योंकि यहाँ पर भारत के कई प्रदेशों से और प्रदेश के कई जनपदों से यहाँ पर लोग आए हैं, तो यहाँ पर अपनी स्टॉल लगा रखा है और सोच के लगा रहा होगा कि यहाँ पर आए हैं तो कुछ कमा कर लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें, जिस तरीके से
योगी सरकार की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो उनका सपना है, या केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को जो इनका सपना है कि हर लोगों के जहन में जो है खादी पहनाएं और उनकी सारी चीजें यूज करें, तो ऐसे में सब हवा हवाई नजर आ रही है। और यहाँ की बात की जाएगी तो पूरा ग्राउंड खाली है और यहाँ पर ग्राहक इक्का दुक्का आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जिस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो इनके रहने खाने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट की भी यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये लोग जब आ गए हैं तो अपनी जेब से ही अपना खर्चा उठाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ऐसे अधिकारियों के ऊपर कब लगाम लगाती है, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से इतना बड़ा जो कार्य किया गया है, तो यहाँ पर जो उदासीनता का शिकार है, जो यहाँ पर लोग अपनी शॉप लगा रखे हैं, तो उनके साथ यहाँ जिस तरीके से ये भावनाएं आ रही हैं, तो वो कम से कम जो है यहाँ पर कमाने आए थे, लेकिन यहाँ पर गंवा कर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या।